नाज़रीन, इस तारीख साज बारिश से पाक पतन की जो नहरें हैं, पाक पतन के जो राजबाएं हैं, उनमें तुग़यानी आ चुकी हैं। नहरें जो हैं वो बिफर चुकी हैं। नहरों के बंद जो है वो जगह जगह से टूटने से हज़ारों एकड़ अराजी जो है वो ज़ेरे आब आ चुकी है। पानी जो है वो लोगों के घरों में दाखिल हो चुका है। इस वक्त हम पाक पतन की आबादी 16 SP में मौजूद हैं, जहाँ के मुकीम जो हैं वो इंतहाई परेशानी में मुब्तला हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, आपकी अब तक कितनी फसलें जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, हमारा तकरीबन 2-3 हज़ार एकड़ है, चक नंबर 15 SP और 16 SP का, जो सारा ज़ेरे आब है। कुछ बारिशों की वजह से, कुछ जो नहरों में पानी आया हुआ उस वजह से ये सारा रकबा जो है ना, चारों तरफ से लेफ्ट राइट जो भी है पानी है। इंतज़ामिया की तरफ से जो नहरों में शगाब पड़े उसको पुर नहीं किया गया? अभी तक पुर नहीं किया गया। ना इंतज़ामिया के हमारे पास लोग आए हैं, वो उधर के उधर बैठे हैं। हम तो अल्लाह की मदद है हमारे साथ, बाकी जो इंतज़ामिया है वो बिल्कुल बेरहम है, किसी का कोई तावन नहीं हमारे साथ। ये बताएं मुझे कि आपके ये जो बारिश आई है, इससे इतना पानी है, सैलाबी सूरत पैदा हो गई है, इसमें आपकी जो फसलें हैं वो कौन कौन सी फसलें हैं जो अब तक तबाह हो चुकी हैं? फसलें, अब मुंजी का सीज़न था, मुंजी हम लोग लगा रहे थे, तकरीबन सब ज़मींदार ही लगा रहे थे। वो मुंजी डूब चुकी है, छोटी छोटी। अभी तक तो पौधा शिफ्ट हुआ है ज़मीन में, सारी डूबी पड़ी है। अगर वो पानी ना निकला तो वो पौधे उसमें ही मर जाएंगे और इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। हम जनाब हुकूमत से अपील करते हैं कि हमारी मदद की जाए और हमारे साथ तावन किया जाए। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने ज़मींदारों की बात सुनी, किसानों की बात सुनी, जो इस वक्त जो है वो बदहाली का शिकार हैं, उनका कहना है कि हुकूमत यहाँ अगर ज़िले इंतज़ामिया यहाँ हमारा पानी निकालना चाहती तो पानी निकालने के वसी इंतज़ामात जो हैं वो मौजूद हैं। किनाल नहर जो है उसमें पानी ये निकाला जा सकता है। अब उनके जो हाल हैं वो बुरे हालात हैं। इस वक्त वो 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरस रहे हैं, क्योंकि उनके पानी जो है वो घरों में दाखिल हो चुका है। उनकी फसलें जो हैं वो बुरी तरह जो है वो तबाह हो रही हैं। आइए मज़ीद भी शहरियों से बात करते हैं, मज़ीद भी इलाका मकीनों से बात करते हैं कि उनके क्या हालात हैं। नाज़रीन, आंधी, तूफान, बारिश, कोई भी कुदरती आफात हो तो सबसे अहम जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत की होती है। इस वक्त पाक पतन की जो म्यूनसिपल कमेटी है, उन्होंने इस तारीख साज बारिश में जो सीवरेज सिस्टम जो है वो जवाब दे गया था, उन्होंने सीवरेज सिस्टम को चालू किया। शहर पाक पतन से पानी की एक एक बूंद को निकाला। इस वक्त शहर पाक पतन में कहीं पर भी जो पानी मौजूद नहीं है। मेरे साथ TMA के कुछ अफसरान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, आपने ये डिस्पोजल जो है ये कितने वक्त में किया और इस पर कितनी मशीनरी दरकार हुई, कितने मुलाजम दरकार हुए, बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस दफ़ा बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं। बारिशें अभी भी होनी हैं, लेकिन हमें पहले ही इत्तला थी कि इस दफ़ा बारिशें हो रही हैं। हमने अपनी तैयारी पूरी की हुई थी। हमें हमारे अफसरान ने बाला की तरफ से हदायत थी, वज़ीर आला मरियम नवाज़ की तरफ से हमें सख्त हदायत थी, डिप्टी कमिश्नर ADCG साहिबा की तरफ से भी हदायत थी। उनकी हदायत के मुताबिक हमने बारिश होने से पहले ही अपनी टीमें बना ली थी और हमने 12 टीमें बना ली थी। बारिश होने से पहले ही डिवाटरिंग सेट हमारे जहाँ पे पानी खड़े होने का अंदेशा था वहाँ पे फिट कर दिए थे। तो जैसे ही बारिश का हमें पता चलता था, हम सारे फील्ड में आ जाते थे, हमारे अफसरान भी हमारे साथ होते थे। तो हमने इस दफ़ा बारिश जैसे ही ख़त्म होती थी उसके कुछ देर बाद ही हम सड़कों से पानी बिल्कुल गायब करते थे। इस वक्त भी हमारे शहर पाक पतन में शदीद बारिशें हुई हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कहीं भी पानी नहीं खड़ा। पर आवामी जो शिकायत थी, आवाम की तरफ से आपको उनकी शिकायत का भी सामना करना पड़ा, आपने उसको किस हद तक फेस किया और कैसे उसको मैनेज किया? जी, हमने पहले ही हमारे कंट्रोल रूम बना दिए थे, उन पे नंबर डिस्प्ले कर दिए थे, लोगों में बांट दिए थे। हमें जहाँ से भी कॉल आती थी, एक दफ़ा लोग पैनिक हो गए थे जब बारिश इतनी ज़्यादा हो गई। पाक पतन की हिस्ट्री में शायद इतनी बारिश पहले कभी भी नहीं हुई। जब बारिश हो गई थी लोग परेशान थे कि ये पानी कैसे निकलेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सारी टीम, हमारे सेंट्री इंस्पेक्टर साहब अतीक भट्ट साहब, इन्होंने इंतहाई मेहनत के साथ अपनी टीम के साथ दिन रात काम किया। सेंट्रल इंस्पेक्टर एक अहम जिम्मेदारी है, आपकी तरफ आएंगे तो बताइएगा, पाक पतन का जो सीवरेज सिस्टम है ये तो बहुत सदियों पुराना सीवरेज सिस्टम है और बातें हो रही थी कि सीवरेज सिस्टम पाक पतन का नकारा हो चुका है, 4-4 फुट पानी खड़ा हो गया। सोशल मीडिया पे और दीगर जगहों पे खबरें नशर होना शुरू हो गई। आपने उसको कैसे मैनेज किया? आपने ये कैसे चंद घंटों में पानी को जो है वो निकासी को यकीनी बनाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
اس دفعہ روٹین سے ہٹ کر بارشیں ہوئی ہیں. اسی طرح ہمیں پہلے سے گورنمنٹ کی طرف سے ہدایات آ گئی تھی کہ اس دفعہ روٹین سے ہٹ کے بارشیں ہونی ہیں, تو ہم نے اپنی ٹیموں کو پہلے سے تیار کیا ہوا تھا. جو ہی بارش شروع ہوتی تھی ہماری ٹیمیں اپنی جگہ پہ پہنچ جاتی تھی جہاں جہاں ہمیں خطرہ ہوتا تھا کہ یہاں پانی اکٹھا ہو جائے گا. اور جو سیوریج سسٹم ہے پہلے خراب تھا, اب سیوریج سسٹم کافی حد تک ٹھیک ہو چکا ہے. جو نئی لائن ڈلی ہے نا کمیر چنگی والے روڈ پہ جی, اب سیوریج سسٹم ہمارا بالکل ٹھیک ہے. 2-3 گھنٹے میں سارے شہر کا پانی اتر جاتا ہے. تو جتنا ہم سے ہو سکتا ہے, ہم نے 12 ٹیمیں بنائی ہوئی تھی ڈی واٹرنگ سیٹ کی. جس جگہ پہ جس گلی محلے میں بھی پانی کی کمپلینٹ آتی تھی فوری ہم وہاں لے جا کے اپنے پیٹر کے ساتھ اس کا انجن سے پانی نکال دیتے تھے. لوگ بھی بڑے خوش ہیں, اور گورنمنٹ اور گورنمنٹ پنجاب نے بھی ہماری طرف یہی اقدامات کیے ہوئے تھے کہ فوری طور پر جو بھی پانی آئے اس کو فوری طور پر کور کرنا ہے, کسی جگہ پہ پانی کھڑا نظر نہ آئے. اور ڈی سی صاحبہ کے اور ایڈمنسٹریٹر صاحبہ کے احکامات پر ہم نے سارے شہر کو 3-4 گھنٹوں میں کلیئر کر دیا تھا جی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.